हम सब ने बरकत पाई है, हमने हमदो सना से बरकत पाई है। अब बारी है कलाम की कि हम कलाम के वसीले से और भरपूर तरीके से बरकत पाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें, और इसी हजूरी को महसूस करते हुए हम पास्टर बिशारत साहब को दावत देंगे कि वो आएंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे। सभी ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें और जिंदा कलाम को अपने लिए मांगना शुरू कर दें। वो अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर उतर चुका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब अपने दिलों को तैयार करें खुदा के कलाम के लिए और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। और जैसे आप शिफाओं के लिए दुआ करते हैं, दिगर चीज़ों के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा का कलाम वो है जो आपके हर मसले को हल करेगा। ये मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, ये आपके ज़िंदगी के हर हिस्से में काम करेगा। अगर आज आप कलाम गौर से सुन लेते हैं, और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जो मेरे कलाम को सुनता मैं उसे दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा सरफराज करूँगा। कलाम को सुन लेने से हमारी ज़िंदगियों में सरफराजी आती है, हमारे ख़ानदानों में सरफराजी आती है। सब पूरे तौर पर ये कहें कि खुदावंद मुझे समझने वाला दिल और सुनने वाले कान अता फरमा, क्योंकि कलाम में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सातारा अजो रामा अफ्रेमाना रासुधोरोता इशारा मकाहा ईश्वर भोको रजाता बराता हे सिरोमा हिजोरोमा काराबाका अंदरो सिंदिरादा अथोरो भोरो सितारा मका इशारा भा एरियुजा। ऐसमानी बाप, मैं जितने यहाँ बैठे हैं इनकी ज़रूरियात को नहीं जानता, पर पाक रूह पूरे तौर पर जानता है, क्योंकि जिस तरह से दुआ करनी चाहिए हमें दुआ करनी नहीं आती। रूह कुद्स खुद हमारी आहें भर भर कर शफायत करता है। ऐ रूह कुद्स तू मेरे अंदर आकर आज एक एक की शफायत कर, आज एक एक रूह बचे, एक एक रूह जिंदगी पाए। मैं जानता हूं तेरा कलाम बड़ा अमीक है, ये कीमती खजाना है। मैं चाहता हूं कि खुदावन तू अपने कलाम को जोर से नाज़िल फरमा। ओ खुदा, तेरी बेटी सिस्टर अदीबा को हम पांव के तलवों से लेके सर की चांदनी तक तेरी पाक हजूरी में देते हैं। ओ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इस जगह पर तेरा बड़ा जलाल, तेरी बड़ी कुदरत, तेरी पाक हजूरी को देखना चाहता हूं। हम ईमान लाते हैं कि तेरी कुदरत चारों तरफ से छा गई है, क्योंकि कलाम में लिखा हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। खुदावंद वो तेरी बड़ी कुदरत छा जाए, तेरे कलाम की कुदरत छा जाए। तेरे कलाम के वसीला से कोड़ी पाक साफ होते हैं, हर तरह के गुनाहों का खात्मा होता है, हर तरह के नशे का खात्मा होता है, हर तरह की बुरी आदत का खात्मा होता है, नफरतों का, लानतों का खात्मा हो जाता है। आज तेरे कलाम के वसीला से खुदावन खुदा बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े अजायब सामने आए, क्योंकि तू अपना कलाम नाज़िल करके शिफा अता फरमाता है। तेरे कलाम के वसीला से निजात आती है। ओ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
او خداوند خدا تیری قدرت چاروں طرف سے چھا گئی ہے. میں پورا یقین کرتا ہوں ہر طرح کے جو زندگیوں میں پہاڑ تھے یسوع کے نام سے ایک ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سمندر میں جا گرا ہے. او خداوند تیرے لوگ آزاد ہو چکے ہیں تاکہ تیرے کلام کو بڑی توجہ سے سنیں. تیرا کلام تاریکیوں کو اجالے میں چینج کر دیتا ہے. آج تیرا کلام کے وسیلہ سے ہر طرح کی تاریکی جاتی رہے. اور خداوند خدا میں پھر سے تیری منت کرتا ہوں کہ یہ کلام ان کے دلوں میں جڑ پکڑے. ان کے اوپر جو تفکرات چھائے ہوئے ہیں طرح طرح کی فکروں نے گھیرا ہوا ہے یسوع کے نام سے ابھی اور اسی وقت آؤٹ ہوتی جائیں. ہر طرح کے شیطان نے جو ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے وہ آؤٹ ہوں تاکہ تیرا کلام ان کے اندر انٹر ہو. اور تیرا کلام جس طرح تیرا بندہ داؤد فرماتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہر طرح کے گناہوں کا خاتمہ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہوتا ہے. میں تیری منت کرتا ہوں یہ کلام ان کے دلوں میں جڑ پکڑے اور تناور درخت بنے. اور سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور خدا یہ میں دعا اس ایمان سے مانگتا ہوں اب جو ایسا قادر ہے اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری سوچ اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. یہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. میں شکر گزاری کرتا ہوں یسوع کے عظیم اور بابرکت نام سے آمین. سسٹر دیبا آ چکی ہیں سٹیج پر. آپ کی زوردار تالیوں میں وہ کلام سنائیں گی. ہاللویا ہاللویا. اپنی آنکھیں بند رکھیے. ہاللویا. تھینک یو جیسس تھینک یو جیسس. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے پیچھے بیٹھے ہیں کائنڈلی باتیں نہ کیجیے. اور میں بڑی شکر گزار ہوں گی اگر آپ آگے آ جائیں آگے آ جائیں جتنی ایمٹی چیئرز ہیں تاکہ یہ بھر جائیں گی. اور سب دعا کرنا شروع کریں. سب دعا کرنا شروع کریں. سب اپنے لیے دعا کرنا شروع کیجئے. آنکھیں بند کیجئے. مکمل طور پر آنکھیں بند کیجئے. آ جائیں بچے آگے آ جائیں. اور میری ویڈیو بنانے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ ایک دفعہ کیمرہ سیٹ کر دیں اور پھر آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. ڈسٹربنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. اس کی تعظیم بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں اور ہم بڑے غور سے سنیں کہ وہ ہم سے کیا فرماتا ہے. ہاللویا. سب کہنا شروع کریں یہ سناسری جی مجھ سے کلام کر, مجھ سے بول, مجھ سے بول. آج میں ویسے نہیں جانا چاہتی, آج میں ویسے نہیں جانا چاہتا. بچے بھی دعا کریں میرے ساتھ کلام کر, میرے ساتھ کلام کر, میرے ساتھ بولنا شروع کر, میرے ساتھ بولنا شروع کر. او ہاللویا ہاللویا ہاللویا. یاد رکھیں ایک لفظ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. ایک سنٹینس آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اس کے کلام میں پاور ہے, پاور ہے. اس کو دعوت دیجئے. اگر آپ کرٹیسائز کریں گے, تنقید کریں گے, آپ کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے. بڑے بچوں کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کر دیجئے اس کی حضوری میں. یس پیش کر دیجئے. یس جیسس میں اپنے روح جان بدن پر آپ کا کنٹرول چاہتی ہوں. کہنا شروع کیجئے میں اپنے بدن روح جان بدن پر آپ کا کنٹرول چاہتا ہوں. وہ جتنے خادم ہیں آپ بھی بولنا شروع کیجئے, بولنا شروع کیجئے. بچے بھی بولنا شروع کیجئے. ہم آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. ہاللویا 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 ہاللویا. بچوں کو کنٹرول کیجئے, کنٹرول کیجئے. بچے پھرے نہ او تھینک یو جیسس تھینک یو جیسس. کنٹرول کر لیجئے یسوع جی, کنٹرول کر لیجئے. ایک ایک کے پر کنٹرول کر لیجئے. ایک ایک کے پر آپ کا جلال بہنا شروع ہو جائے. ایک جلال بہنا شروع ہو جائے. اس پورے پنڈال کے پر آپ کا جلال بہنا شروع ہو جائے. یس ہولی اسپرٹ پلیز کم اینڈ ٹیک کنٹرول آف اس, ٹیک کنٹرول آف اس, ٹیک کنٹرول آف اس. یس 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 ہم آپ کا کنٹرول چاہتے ہیں. او ہم چاہتے ہیں اینڈ تک آپ کا کنٹرول رہے, اینڈ تک آپ کی انوائنٹنگ بڑھے یسوع جی. ہم ٹرانسفارم ہوتے جائیں, ہم بدلتے جائیں یسوع جی. ہم ایک روٹین وائز عبادت سے ہم نکل آئیں یسوع جی. آج ہم نئی نئی چیزیں سیکھیں اور آپ کے نام کو جلال ملے. آمین 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 آمین. خدا یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. جواب دیں ذرا اچھی طریقے سے. آپ سب کو سلام. ایمین ایمین. میرے عزیزو جیسے آج ہم سب جمع ہیں تو
खुदावंद ने मेरे दिल में डाला था कि हम चर्च के बारे में सीखें कि चर्च है क्या चीज़। आज हम इस दुनिया में देखते हैं, अपने लाहौर शहर में देखते हैं, दूसरे शहरों में हम देखते हैं, और बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि चर्च बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्च हैं। और आज हम देखेंगे, कलाम से भी देखेंगे कि कलाम के मुताबिक चर्च है क्या चीज़। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो ये एक यूनानी लफ्ज़ ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है एक्लीसिया, रूहानी लोगों की वो जगह जो यीशु को फॉलो करते हैं। चर्च का क्या मतलब है? रूहानी लोगों की, ईमानदार लोगों की वो जगह जहां पर वो यीशु को मानते हैं, यीशु को फॉलो करते हैं। और एक ये भी है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की वो जमात जो एक ईमान में हो, जरूरी नहीं कि एक बिल्डिंग में हो। आप याद रखें, कोई किसी जगह पर हो सकता है, कोई किसी जगह पर हो सकता है, लेकिन वो क्या है? चर्च का हिस्सा है। और मेरे इसके साथ ही अगर हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से अगर हम तलावत करें, मुझे टाइम बहुत कम दिया गया, अभी आकर मुझे बताया गया कि आपके पास कितना टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगी ताकि मैं बाद में आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, ठीक है? तो मेरे अजीजों, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से अगर हम पढ़ें तो उसमें जो एक चर्च का जिक्र है, 12 आयत से एक चर्च का जिक्र है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जिक्र है। और उसमें हम देखते हैं कि एक बॉडी है और उसके डिफरेंट अज़ा हैं। इस चीज़ के पर हम बाइबल में देखते हैं कि एक बॉडी है और उसके डिफरेंट अज़ा हैं, और हम देखते हैं कि हर अज़ा का, हर जो ऑर्गन है, जो हिस्सा है जिस्म का, उसका मुख्तलिफ काम है। सेम इसी तरीके से चर्च में भी हम जितने लोग हैं, हम क्या हैं? उसका हिस्सा हैं, और हमारा काम भी मुख्तलिफ है। ये चर्च में, मैं आपको चर्च का आप बता रही हूँ, उसको एक जिस्मानी बॉडी से, जिस्मानी जो जिस्म है उससे तशबीह दी गई है कि जैसे मेरा जिस्म है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, हाथ भी है, टांगे भी हैं, सर भी है, आंखें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, ऑर्गन सारे हैं। सेम इसी तरीके से चर्च भी जो है ये भी एक बॉडी की तरह है, और इसमें डिफरेंट लोगों का काम है, और डिफरेंट तरीके से वो सारे मिलकर अपने काम को क्या करते हैं? सरंजाम देते हैं। और याद रखें, ये जो चर्च है ये किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। चर्च ईमानदारों की जमात का नाम है, ग्रुप ऑफ पीपल, ईमानदार लोग, उनको चर्च कहा गया है बाइबल में, हम देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हर ईमानदार का जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इनका जब ये काम करते हैं, इनका मकसद एक ही होता है, लेकिन हर अज़ा फर्क फर्क काम करता है, ठीक है? हर अज़ा फर्क फर्क काम करता है। जैसे हम अपने चर्च में भी, कोई सफाई करता है, कोई चेयर्स लगाता है, कोई मीटिंग लीड करता है, कोई कलाम सुनाता है, कोई क्वायर है, हर एक का काम क्या है? फर्क फर्क है, लेकिन काम एक ही है, एक ही शख्स का काम है। और मेरे अजीजों, तीसरी बात इसमें यह है कि कोई भी जो अज़ा काम कर रहा है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, क्योंकि अगर उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक ना हो तब हम काम ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हाथ बैठ जाए कि मैंने काम नहीं करना, तो पाँव जो है हाथ वाला काम नहीं कर सकता। अगर एक शख्स आकर यहाँ पर सफाई ना करे तो काम नहीं हो सकता। अगर क्वायर का लीडर ही नाराज हो जाए तो वर्शिप नहीं हो सकती। अगर मीटिंग चलाने वाला ही नाराज हो जाए, मीटिंग वाला ही ना चलाए तो मीटिंग नहीं हो सकती। कलाम देने वाला ना कलाम दे, कलाम नहीं हो सकता। तो बताने का आपको मकसद ये है कि चर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मुकद्दसों की जो जमात है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर एक शख्स का रोल जो है इसमें वो फर्क फर्क है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं, हम तो बस आते हैं और चले जाते हैं सुनकर। अगर सुनने वाले नहीं आएंगे तो चर्च नहीं होगा ना। इसलिए इससे हम ये सीखते हैं, एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। हर शख्स जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट है।
और कई दफा हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता होती, हमें चर्च में आके भी अपनी वैल्यू नहीं पता होती। अगर आप सारे ना आए तो मैं क्या करूंगी, मैं चेयर्स को कलाम सुनाऊंगी। तो इसलिए हम देखते हैं हर शख्स क्या है चर्च में इंपॉर्टेंट है। और मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे इसमें से हम देखते हैं, बाइबल में से ही हम देखते हैं कि यीशु ने पहली दफा मत्ती में चर्च का लफ्ज इस्तेमाल किया। मत्ती 16 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ऐसी कलीसिया जीसस चाहते हैं जिसके ऊपर तूफानों का असर ना हो, हालात का असर ना हो, बीमारियों का असर ना हो, मुसीबतों का असर ना हो। इट मीन्स के यीशु चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया को बनाना, और उन्होंने यहां पर पतरस को कहा, और हम देखते हैं उन्होंने कहा मैं इस पत्थर पर यह कलीसिया बनाऊंगा। अब पत्थर क्या होता है? पत्थर किस चीज को शो करता है? मजबूती को, मजबूती को पत्थर शो करता है। मजबूत कलीसिया, आपको पता है पत्थर के पर आंधियां भी आए, तूफान भी आए, तो पत्थर को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। एक बड़ा पत्थर होगा, मजबूत पत्थर होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो यीशु नासरी हमें मजबूत क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम एक ऐसा चर्च बने, हम एक ऐसी कलीसिया बने कि हमारी जिंदगी में मुसीबतें भी आए, पहाड़ भी आए, प्रॉब्लम्स भी आए, घर में प्रॉब्लम्स आए, बाहर प्रॉब्लम्स आए, अज़दवाजी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, बच्चों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उस ईमानदार की जिंदगी को फर्क ना पड़े और वो ईमानदार उकाबों की तरह उड़े। आमीन, आमीन। अब मैंने उकाब का जिक्र किया है। आप जानते हैं कि उकाब क्या करता है? जब तूफान आता है तो सारे परिंदे छुप जाते हैं, तूफान की वजह से छुप जाते हैं। वाहिद ये उकाब है जो तूफानों में ऐसे सीधा उड़ता है। कैसी खूबसूरत बात है। और बाइबल में एक ईमानदार को उकाब से तशबीह दी गई है। और मेरे अजीजों, आज अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स में हो, आप अपनी मुसीबतों में हो, आप अपने दुखों में हो, तो यीशु आपसे चाहता है आप ऐसे परवास करें, आप बुलंदियों पर जाएं, आप उड़ते जाएं, आप बुलंद होते जाएं, और ये हालात, ये मुसीबतें, ये परेशानियां आपको दबाने ना पाएं। आप इनको अपने पर हावी ना होने दें, बल्कि रूल कुद्स को अपने पर हावी होने दें। आमीन, आमीन। जाग रहे हैं? थैंक यू। मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे बाइबल में से, हम देखेंगे अर्ली चर्च देखेंगे। पहला जो चर्च था, पहला चर्च कौन सा था? आप में से कोई बता सकता है? पहला चर्च जो हम बाइबल में देखते हैं, जो तश्कील दिया गया, वो अमाल की कलीसिया में हमें पता चलता है। शुरू की जो कलीसिया थी वहां पर हम देखते हैं कि पहले चर्च की तकमील हुई, वो स्टैब्लिश हुआ, और पहला चर्च कहां से स्टार्ट हुआ? घरों से। कहां से स्टार्ट हुआ? घरों की मीटिंग से स्टार्ट हुआ। आज हमने चर्च करना हो ना, हम बिल्डिंग पर जोर देते हैं, कहते हैं सबसे पहले हमें बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं, अमाल की कलीसिया में देखते हैं कि पहला चर्च कहां से स्टार्ट हुआ? कहां से स्टार्ट हुआ? घर से स्टार्ट हुआ। और वो घरों में जाके क्या करते थे? मिल मिलकर क्या करते थे? इबादत करते थे। और मेरे अजीजों, पहले चर्च का जो फोकस था वो किस चीज के ऊपर था? कोई बताएगा? पाक रूह पर। किसके ऊपर फोकस था? किसके ऊपर फोकस था? पाक रूह के ऊपर। और ये हम अमाल पहले बाब में भी देखते हैं और अमाल 2 बाब में भी देखते हैं। पहले बाब में जीसस क्राइस्ट ने कहा था, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। यरूशलेम में ठहरे रहो, और ये बाइबल में लिखा है। उसने कहा था जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और फिर हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट तो आसमान पर चले गए, और जो कलीसिया थी, कलीसिया के जो ये लोग थे, 120 की जमात उस वादे के मुंतजिर रहे। ये सारे एक बाला खाना में क्या थे? जमा थे। और हम देखते हैं कि इन्होंने रूल कुद्स को प्रायोरिटी दी, रूल कुद्स को इन्होंने अव्वल दर्जा दिया। इन्होंने क्यों अव्वल दर्जा दिया? क्योंकि उनको पता था यीशु नासरी ने हमें कहा है। और वो ठहरे
ठहरे रहे। उनको नहीं पता था 10 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 20 दिन लगेंगे, लेकिन वो ठहरे रहे कि यीशु ने कहा है तो ये जरूर ऐसे ही होगा। और हम बाइबल में देखते हैं कि वो जब सब जमा थे तो लिखा है आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें उन पर नाजिल हुई और वह सब रूल कुद से भर गए और गैर जुबानें बोलने लग पड़े, जैसे खुदा ने उनको बोलने की तौफीक बख्शी थी। तो मेरे अजीजों, हम उनको देखते हैं, उनका फोकस क्या था? पाक रूह। आज आप जितने बैठे हैं, आप चर्च का हिस्सा हैं, आप देखें आपकी जिंदगी में आपका फोकस क्या है? आप किस चीज के बारे में ज्यादा गौर करते हैं? आप थैंक यू बेटा, आप पाक रूह के बारे में गौर करते हैं या किसी और चीज के बारे में फोकस है आपका? बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो उनका फोकस पैसा होता है, उनका फोकस मशहूरी होती है, हम मशहूर हो जाएं, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। लेकिन मेरे अजीजों, हम शुरू की कलीसिया देखते हैं, उनका फोकस क्या था? क्या था? पाक रूह। और पाक रूह सिर्फ ये नहीं है कि आप गैर जुबानें बोलें, बहुत अच्छी बात है, ये पाक रूह का बपतिस्मा है, और फिर कुव्वत लेके हमने इसको रोज भरना है, हमने रोज मामूर होना है, हमने रोज भरते जाना है। और शुरू की कलीसिया ने मेरे अजीजों ऐसे ही किया, ऐसे ही किया। और लेकिन हम आज के दौर में देखते हैं, हम अपने इमोशंस पर चलते हैं, हम अपने जज्बात पर चलते हैं। हम जब प्रेयर करते हैं, हम कहते हैं पंडाल भर जाए, हम कहते हैं आज तो बड़ा ही मजा आया, ढोलक जोर से बजेगी, हम कहेंगे आज तो बड़ा ही मजा आया, माइक बड़े जोर से है कि बाहर तक शोर हो रहा है, हम कहते हैं आज तो बड़ा ही मसा सीन। क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशंस पर चलते हैं, हम पाक रूह के साथ नहीं चलते, हम पाक रूह की आवाज का हम पीछा नहीं करते। और मेरे अजीजों, शुरू की कलीसिया ऐसी नहीं थी, वो पाक रूह को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देते थे, उनका पाक रूह के साथ रिलेशन हो गया था। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता पाक रूह के साथ रिलेशन हो गया था? बाइबल में हम देखें, हम लोगों को देखें, हम जो रसूल थे, अपोस्टल्स थे, हम उन्हें देखें, उनकी जिंदगी में क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या क्या गलतियां थी, जज्बाती थे, क्या क्या कुछ था उनकी जिंदगी में। इनकार भी कर गए, झूठ भी उन्होंने बोला, पतरस ने भी 3 बार इनकार किया, सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब पाक रूह का नज़ूल हुआ, जब वो बैठे पाक रूह के नज़ूल के लिए इकट्ठे बैठे, तो उनकी सफाई होना शुरू हो गई, उनका बॉडी पाक होना शुरू हो गया, उनकी सोचें पाक होना शुरू हो गई, उनके ख्यालात पाक होना शुरू हो गए, और ऐसे पाक हुए कि उनके पर पाक रूह का नज़ूल हुआ। मेरे अजीजों, ये है खुदा इस तरह हमें चाहता है, हम सबको इस तरह चाहता है कि हम पाक रूह से भरते जाएं। और फिर हम आगे चल के देखते हैं, वही लोग, उनको खुदा ने कैसे कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, कैसे जलाल के साथ इस्तेमाल किया, कैसी दलेरी उनकी जिंदगी में आ गई। और आज की कलीसिया को देखते हैं, और वहाँ और हम शुरू की कलीसिया में हम फर्क देखते हैं। आपने देखा शुरू की कलीसिया में, मैंने क्या बताया, शुरू की कलीसिया क्या करती थी? पाक रूह की मर्जी पर चलती थी, वो पाक रूह को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देती थी। और लेकिन आज की कलीसिया क्या करती है? अपने इमोशंस पर चलती है, अपने जो अपने दिल में आ जाए हम उसके पर चलते हैं, और हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में सेकेंडरी दर्जा देते हैं, हम अव्वल दर्जा पाक रूह को नहीं देते। और फिर मेरे अजीजों, आगे चल के हम देखते हैं कि जो शुरू की कलीसिया थी वो गिवर थी, वो देने वाली थी। और आज के दौर में हम देखते हैं कि हमें कलीसिया में हमें जो इवन जो हेड भी हैं, दूसरे भी हैं, हमें ऐसे नजर नहीं आते जो देने वाले होना। और आज के दौर में तो बड़ी मशहूर है, ये कहते हैं कि जी ये तो इतना खाते हैं। कि शुरू की जो कलीसिया थी वो क्या करती थी? सीखती थी, वो एक दूसरे से सीखते थे, वो होली स्पिरिट से सीखते थे, वो सब जमा होते थे। लेकिन आज हम देखें, हमारा जो चर्च का पैटर्न है, हमारा पैटर्न ही बिल्कुल फर्क है, हमारा बिल्कुल ही फर्क पैटर्न है। लेकिन हम अर्ली चर्च में देखते हैं, इनका पैटर्न क्या था? इनका बिल्कुल फर्क पैटर्न था। और आज के दौर में हम देखते हैं हर कोई टीचर बना हुआ है। आप देखते हैं कलीसियाओं में हर कोई उस्ताद बना हुआ है, वो कहते हैं हमें ना सिखाओ, हमें सबसे ज्यादा आता है। लेकिन शुरू की कलीसिया क्या करती थी? इवन सारे जो डिसाइपल्स थे, सारे शागिर्द थे, वो सब जमा होते थे, वो खुद भी सीखते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। और वो सिखाते क्या थे?
यीशु की तालीम सिखाते थे, यीशु के बारे में सिखाते थे, आगे वो सारे उसके बारे में सिखाते थे कि यीशु इस दुनिया में रहा, यीशु ने किस तरीके से प्रीच किया, यीशु उनकी जिंदगी का महवर था। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं हमारा मेन महवर क्या है, हमारा मेन मकसद ही हम खो गए हैं। कई कलीसियों में देखा है मेन मकसद पैसा, कई कलीसियों में देखा है मेन मकसद गैदरिंग, लेकिन मेन मकसद यीशु नहीं रहा, बल्कि उन्होंने यीशु को सेकेंडरी कर दिया है। और मेरे अजीजों, आगे चल के हम देखते हैं कि शुरू की कलीसिया में ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखते थे, एक दूसरे के साथ रफाकत रखते थे। आज का जो चर्च है वो सिर्फ संडे तक महदूद है। संडे को हम जमा होते हैं और बाद में हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। और मेरे अजीजों, हमें अर्ली चर्च, जो शुरू में जो चर्च था, हमें उसकी पैरवी करनी है। और बाइबल में लिखा है जमा होने से बाज ना हो। जब हम जमा होते हैं हमें एक दूसरे से बरकत मिलती है। और शुरू के उनकी तरक्की का राज भी यही था कि वो उन सारी बातों के जो मैंने आपको बताया है, वो जमा होने से बाज नहीं आते थे और वो बताते थे, वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते थे। मेरी जिंदगी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन खुदा ने मुझे फतह बख्शी है, मुझे भी ऐसे हालात में से गुजरना पड़ा, मुझे खुदा ने फतह बख्शी है। आज के दौर में हम एक दूसरे के साथ रफाकत नहीं रखते, हम बहुत से लोगों के साथ रफाकत रखते हैं, लेकिन हमने चर्च को सिर्फ संडे तक महदूद कर दिया है। मेरे अजीजों, अगर आप सही चर्च बनना चाहते हैं, मुकद्दसों के साथ रफाकत रखो, अच्छे लोगों के साथ रफाकत रखो, और आप देखोगे कि आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आप बदलते जाओगे। जैसे हम कलाम पढ़ते हैं, हम कलाम में देखते हैं, हम नबियों को देखते हैं, हम रसूलों को देखते हैं, हम सारे लोगों को देखते हैं कि वो कैसे कैसे हालात में से गुजरे और फिर भी वो कायम रहे। इसी तरह आज के दौर में भी हम जब मिलते हैं लोगों से, हम देखते हैं कि खुदा के खादमों के पर क्या क्या मुसीबतें आई, खुदा के खादम कैसे कैसे हालात में से गुजरे और फिर भी वो खुदा का काम कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलती है? तकवीयत मिलती है। क्या मिलती है? तकवीयत मिलती, ताकत मिलती है। और मेरे अजीजों, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ बैठा करें, चर्च के मेंबर्स एक दूसरे के साथ बैठें और एक दूसरे के साथ शेयरिंग किया करें, जैसे शुरू की कलीसिया करती थी। और फिर हम देखते हैं कि शुरू की कलीसिया क्या करती थी, चर्च की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें करते थे। वो जब सारे इकट्ठे होते थे, रफाकत रखते थे, उनकी बातें क्या होती थी कि हम चर्च को कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, हमारा चर्च कैसे बेहतर हो सकता है, हमारा चर्च कैसे रूह से भर सकता है, हमारे चर्च में ये चीज़ कैसे आ सकती है, हमारे चर्च में ये काम कैसे हो सकता है। लेकिन आज के दौर में क्या होता है? कोई बता सकता है आज के दौर में क्या है? हम अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, हम अपने बच्चों को स्टैब्लिश करते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें, हम बाहर चले जाएं, हमें वीज़े मिल जाएं और हमें चर्च की फिक्र नहीं है। और मेरे अजीजों, कलाम में यीशु नासरी ने क्या कहा था? तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। और मेरे अजीजों, आप जिस चर्च का भी हिस्सा हैं, उस चर्च के ऊपर फोकस करना शुरू करें, उस चर्च के बारे में सोचना शुरू करें जैसे पहले की कलीसिया करती थी। और फिर हम देखते हैं कि जो शुरू की कलीसिया थी, उसमें पतरस को देखें, पाक रूह मिलने के बाद उसने जो स्पीच की थी, उसने जो तकरीर की थी, उसने किसके बारे में की थी? यीशु नासरी के बारे में। किसके बारे में की थी? यीशु नासरी के बारे में। आज के दौर में मेजॉरिटी जो सी है वो किसको प्रीच करती है? अपने आप को। अपने आप को हम प्रीच करते हैं, हम यीशु को प्रीच नहीं करते। हमने यीशु को भी सेकेंडरी कर लिया है। और मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम देखते हैं पहला जो चर्च था वो यीशु के बारे में सोचता था, वो चर्च के बारे में सोचता था। जैसे मैंने आपको बताया, हम किसके बारे में सोचते हैं? हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, हमें अपनी फिक्र लगी हुई है, हमें खुदा के घर की फिक्र नहीं। और बाइबल में हम देखते हैं, दाऊद नबी को देखते हैं, मेरे माइंड में दाऊद नबी का आया कि उसने जब अपना घर बनाना था तो उसको खुदा ने, उसने क्या कहा था? सबसे पहले क्या कहा था? मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा, खुदा के लिए घर बनाऊंगा। कैसी खूबसूरत बात है ना। तो मेरे अजीजों, हमारे अंदर भी ऐसे जज्बे होने चाहिए। और हम देखते हैं दाऊद नहीं बना सका, आगे दाऊद के बेटे ने, सुलेमान ने हैकल बनाई ना।
لیکن داؤد کے دل میں تھا کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں گا نا. تو میرے عزیزو آج ہمارے اندر بھی یہ جذبے آ جائیں کہ ہم خدا کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے, ہم چرچ کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے, ہم چرچ کے لیے بہنوں کو تیار کریں گے, ہم چرچ کے لیے بھائیوں کو تیار کریں گے. اور یاد رکھیں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, چرواہا جو سا ہے وہ بچے نہیں دیتا, بلکہ کون بچے دیتا ہے؟ بھیڑیں بچے دیتی ہیں. اور ہم سارا ہمارا مدعا کس کے اوپر ہوتا ہے؟ پاسٹر کے اوپر. پاسٹر لوکاں نوں لے آئے, پاسٹر سارے کام کرے. لیکن میرے عزیزو چرواہا بچے نہیں دیتا, بھیڑیں بچے دیتی ہیں. اگر بھیڑیں ایکٹیو ہو جائیں گی تو چرچ بھر جائے گا. اگر چرواہا بھی ایکٹیو ہو جائے گا تو وہ ان کی اچھی طریقے سے رکھوالی کرے گا. بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, رشتہ داروں کے لیے بہت ٹائم ہے, لیکن ہمارے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس دعا کا ٹائم نہیں ہے. اور میرے عزیزو اگر آپ اپنے چرچ میں دعا کو سیکنڈری لے کر جاؤ گے تو آپ کا چرچ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ کبھی بھی جس کو کہتے ہیں نا ایک ریسٹور نہیں ہوں گے, آپ کے چرچ میں بیداری نہیں آئے گی. اور شروع کی کلیسیا کا بھید ہی دعا تھا, اور دعا بھی ایسی تھی جس میں وہ پاک روح پر رلائی کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کیسے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا 10 دن لگیں گے, مہینہ لگے گا, 2 مہینے لگیں گے, وہ انتظار میں بیٹھے رہے تھے. آج خدا چاہتا ہے ہم ایسی دعا کریں, ہم ایسی دعا کرنے والی بیٹیاں بن جائیں, ایسی دعا کرنے والی بہنیں بن جائیں, ایسی دعا کرنے والے بھائی بن جائیں کہ ہمارے گھروں میں بیداری آ جائے, ہمارے چرچ میں بیداری آ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو, افسوس کی بات ہے کہ چرچ میں ان چیزوں کے پر زور نہیں دیا جاتا. لیکن ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جو شروع کی کلیسیا تھی وہ دعا پر بہت زور دیتی تھی, پاک روح پر بہت زور دیتی تھی, جمع ہونے پر بہت زور دیتی تھی, یسوع ناصری کی تعلیم پر بہت زور دیتی تھی, آپس میں رفاقت رکھنے پر بہت زور دیتی تھی. یہ عناصر ہیں جو خدا آج ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, میرے سے اور آپ سے خداوند یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اور میرے عزیزو ہم بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی جلال لینے کی کوشش نہ کریں. خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرتا ہے, آپ کے وسیلہ سے پاک روح کے بپتسمے ہوں, آپ کے وسیلہ سے پروفیٹکلی کلام ہو, آپ کے وسیلہ سے شفائیں ہوں. کبھی بھی جلال لینے کی کوشش نہ کریں. بائبل میں ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 8 آیت سے 18 آیت میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ پولوس اور برناباس کا واقعہ ہے کہ پولوس اور برناباس لسترا میں تھے, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنم کا لنگڑا تھا نا, اور انہوں نے دعا کی اور اس نے کیا کیا؟ شفا پائی. اس لنگڑے نے شفا پائی. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے حیران ہو گئے, وہ بہت ہو گئے پریشان, جس کو کہہ لیتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دیوتا تھے زیوس اور ہرمیس, انہوں نے اچھا کیا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے دیوتاؤں کے لیے قربانیاں گزرانتے تھے, اور انہوں نے تیاری کی کہ ہم اب قربانی گزرانیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی خدا ہمارے درمیان میں دیوتا اٹھا لے آئے ہیں. ان دونوں کو انہوں نے ایسے بات بولی, اور جب انہوں نے سنا, بائبل میں لکھا ہے انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور یہ روئے اور یہ چلائے, اور انہوں نے کہا کہ سارا جلال یسوع کے نام کو ملے. یسوع نے ہیل کیا ہے, ہم نے ہیل نہیں کیا. میرے عزیزو آج خدا ایسی خادمائیں, ایسے خادم ڈھونڈتا ہے جو یسوع کو جلال دینے والے ہوں, جو خود جلال لینے والے نہ ہوں بلکہ کس کو جلال دینے والے ہوں؟ یسوع کو جلال دینے والے ہوں. آپ جتنے بیٹھے ہیں, آج آپ سے بس ایک کویسچن ہے مجھ سے, پھر اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کروں گی. آپ پہلی والی کلیسیا بننا چاہتے ہیں کہ ابھی والی کلیسیا؟ ہاتھ دکھائیں. پہلی والی کلیسیا. آمین آمین آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میرے عزیزوں یہ جو کلام ہے یہ آپ اپنے دل میں رکھ لیں اور کہیں کہ میں اپنے چرچ میں ایسے کروں گا, میں اپنے چرچ میں ایسے کروں گی, میں لوگوں کے ساتھ مل مل کے دعا کروں گی, میں یسوع کو جلال دوں گی, میں کبھی اپنے کو خود جلال لینے کی کوشش نہیں کروں گی, میں کبھی خود لینے کا کوشش نہیں کروں گا, میں تعلیم پاؤں گا, میں ان ساری باتوں کے پر عمل کروں گا جو اعمال کی کتاب میں ہے. آمین. اور میرے عزیزوں آج جیسے ہم نے سیکھا یہ پریئر کرتے تھے اور پاک روح کو پرائیورٹی دیتے تھے. آپ پاک روح, میں نے آپ کو بتایا پاک روح صرف
गैर जुबानें नहीं है। गैर जुबानें सिर्फ पाक रूह का क्या है? बपतिस्मा है। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, पाक रूह के साथ एक रिश्ता इस्तवार करने की कोशिश करें, पाक रूह के साथ ठहरने की कोशिश करें, पाक रूह की सुनने की कोशिश करें। और जब आप ऐसे करेंगे, आपके वसीले से काम होना शुरू हो जाएगा, आपके वसीले से बीमार चंगे होना शुरू हो जाएंगे, आपके वसीले से मोज़े होना शुरू हो जाएंगे, आपके वसीले से लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। आमीन। आप चाहते हैं आपके वसीले से भी ऐसे हो? अपना हाथ दिखाइए। आमीन, आमीन। अब अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अब मुझे आप ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको पाक रूह का बपतिस्मा भी नहीं हुआ हुआ? हाथ दिखाइए। जिन्हें पाक रूह का बपतिस्मा, आप सबको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ हुआ है? गैर जुबानें बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं? वो कह रही नहीं। जितने गैर जुबानें नहीं बोलते वो सामने आ जाएं, आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपको पाक रूह से भरेगा। बहनें भी आगे आ जाएं, भाई भी आगे आ जाएं। जल्दी जल्दी, देर नहीं करनी, देर नहीं करनी आपने। जल्दी जल्दी सामने आ जाएं, जल्दी जल्दी सामने आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई इधर लाइंस बना लें, आगे आके भाई आप आगे आगे आ जाएं इसके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी और आप पाक रूह हासिल करेंगे। हालेलुया। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। सच्चे दिल से तौबा करना शुरू करें। पहले कहें, यीशु जी मुझे माफ कर, मुझे धो डाल, मुझे अपने लहू से धो डाल। भाई भी दुआ करना शुरू करें। आप अपनी आवाज को खुदा की हजूरी में बुलंद कीजिए, बुलंद कीजिए। अगर आप देखेंगे और अगर आप बोलेंगे नहीं, आपको पाक रूह का बपतिस्मा नहीं होगा। बोलना शुरू करें। अब ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में कहें, यीशु मुझे माफ कर, यीशु मुझे माफ कर दे, मुझे धो डाल, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब्बा बाबा रबा। ओ लहू बहे, लहू आए इनके पर। ओ लहू से धो डालिए, यीशु जी धो डालिए, धो डालिए, धो डालिए। लाखाता रसिकाता रखाता रबी खरा बरा बरा बा रेखा बाबा बाबा हरा बार रबी रे रे बरा 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 बा रेखो बाबा बाबा हरा बरा 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 बा। ओ रब्बा बाबा बाबा, अपने गुनाहों को याद करें, अपने गुनाहों को उसकी सलीब पर डाल दे। आपने झूठ बोला है, आपने लड़ाई की है, आपने किसी को बुरी नजर से देखा है, आपने बहुत गलत काम किए हैं। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, ओ रब ही लड़ा, आपने अपनी बहू के बारे में बुरा सोचा है और बहू ने अपनी सास के बारे में बुरा सोचा है। आओ माफी मांगे, खुदा उनसे माफी मांगे। कहें, मुझे माफ कर, मुझे पाक कर, मुझे आज धो डाल, मुझे धो डाल, मुझे धो डाल, मुझे धो डाल। आज मैं तुझसे बरकत लेने के लिए आई हूँ, मैं तुझसे बरकत लेने के लिए आया हूँ। आमीन, 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 आमीन। उसने आपको पाक कर दिया है, उसने आपको पाक कर दिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वो अपने मांगने वालों को रुल कुछ क्यों ना देगा। आपने मांगना है और उसने आपको भर देना है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कम से कम 5-7 हज़ार बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा पाक रूह के बपतिस्मे खुदावंद ने मेरे वसीला से किए हैं और आज वो आपको पाक रूह से भरेगा। लिखा है, वो अपने मांगने वालों को रुल कुछ क्यों ना देगा, वो आपको रुल कुछ से भरेगा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप सुनोगे तो वो आपको भरेगा। कलाम में लिखा है, तू अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा। आपने अपना मुंह खोलना है, आपने मांगना शुरू कर देना है। और जब मैं आपको कहूंगी, अब आपने उर्दू पंजाबी में दुआ नहीं करनी, जो जुबान आ रही है वो बोलें और वो गैर जुबानें होंगी। आपको उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन यीशु को उसकी समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मांगना शुरू करें, मांगना शुरू करें। हालेलुया। मांगना शुरू करें कि यीशु मैनू रूह नाल भर दे, भर दे मैनू रूह नाल, भर दे मैनू रूह नाल। आवाज ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। अगर ऊंची आवाज नहीं करेंगे नहीं भरेगा। कहें ऊंची आवाज में, भाई ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, मैनू रूह नाल भर दे, मैनू रूह नाल भर दे। ओ रब्बा बाबा बाबा रही रबा 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 लिशा कतरा बरा बरा बरा। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 मांगते जाएं, मांगते जाएं, मांगते जाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। का मुझे भर दे। आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे भर नहीं देगा। Yes, Jesus. Yes, Jesus.
यस जीसस, हम आपकी ग्रेट मैनिफेस्टेशन मांगते हैं। ओह या बाहिला, हम पाकरू की नदियां मांगते हैं, पाकरू की नदियां जारी हो जाए, पाकरू का दरिया जारी हो जाए, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर जारी हो जाए। रखा था रखा, ओ भाई ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, अगर ऊंची आवाज में नहीं बोलोगे नहीं भरोगे। रे बे 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 रबा 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 ले बे बे बहा रबा 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 रशा कतर बहा बला 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 रे बब्बा बहा रबा 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 लका हया हबा हया रबा रबा। अब जो जुबान आ रही है उसको बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। जो लफ्ज आ रहा है आपको उसकी समझ नहीं आएगी। कलाम में लिखा जो गैर जुबानों में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है। रखब्बाला हया हबा 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 हबा। अब आपने उर्दू पंजाबी में दुआ नहीं करनी, बोलना शुरू करें मेरे भाई, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। रिखाला सगा तारा पाका काका राबा काबा राबा रेखा बाबा बाबा हबा हबा हबा। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। Pakru Yesu Chichu. Hallelujah. Pakru Chichu. बोलना शुरू करें, गैर जुबानें बोलना शुरू करें, गैर जुबानें बोलना शुरू करें। ओ शानदारी खले शानदारी खा, ओ शानदारी खले ला 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 ला। उर्दू में दुआ ना करें जैसे बहन बोल रही हैं, आप भी बोलना शुरू करें, बोलते जाएं। रो 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 ओ रो 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 बो रो रो रो। Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Sakata rasanda rakata raba raba, sikata raba khaba raba, raba ba phaba। बोलना शुरू करें बेटा, बोलना शुरू करें। आपने उर्दू में दुआ नहीं करनी, जो लफ्ज आ रहा है उसको बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। मैं बहनों को देख रही हूँ बोलता हुआ। आप में से कोई बहन, कोई पास्टर की मिसेज अगर यहाँ पर है तो वो आके इनको चेक कीजिए। शिखाता ला संदरा बखाता रा बरा 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 ले बे 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 बरा 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 बरा। बोले 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 बेटा, शिखाता रा बरा 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 बरा। हालेलुया, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। गैर जुबानें बोलें, गैर जुबानें बोलें। पाखरू आपके अंदर है, अंदर है। बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें ऊंची आवाज में। जो लफ्ज आ रहा है उसको बोलना शुरू करें। रेखा बरा 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 डाका टाका 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 टपा टाका 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 टा। ताला जाला जाला। शुक्र हो यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र करना। पाकरू ते पाकरू रखा रसिंदाला रहा बाबा 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 रेखो बे 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 बे। ये रेड दुपट्टे वाली आगे आ जाए, बोल रही हैं रे बेला रसी खोर बाबा 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 रखा था रसा थो रबा रबा रबा। ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। लशा रबा 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 रबा। ओ हालेलुया। बहन आप भी आ जाए, ऊपर ऊपर आ जाए। हालेलुया हालेलुया। जो गैर जुबानें बोल रहे हैं ऊपर आ जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। रिखाला रसी खारा, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। रेखाला रा बारा रखा बरा 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 रे बे 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 बे। ये ब्लू दुपट्टे वाली आ जाए ऊपर, आप बोल रही हैं, ले आए इनको ऊपर। ये साथ वाली भी बोल रही हैं। थैंक यू जीसस। बोलना शुरू कीजिए। सिंतो हालेलुया हालेलुया खुदावन, अपने कदूस नाम से खुदा यीशु प्लीज खुदावन, यीशु के नाम में हालेलुया। हरा बरा शखरा बाला शिखरा बरा 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 लिशंदर बरा 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 रे बे बे रे बे 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 बे। ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। लिशतर बरा 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 बरा, उसको भी लाएं। रे खतर बेरे 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 बेरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उधर से आ जाएं। रे खतर बेरे 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 बेरे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहनों बोलना शुरू करो। पाखरू यहाँ पर मौजूद है, मौजूद है। रे भे भेबा, उसकी हजूरी बह रही है, उसकी हजूरी बह रही है। रे बीला रे भे भेला रे खा ला ला ला। ओ था खाता रा खा खाता रा खाता राबा खाता राबा 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 रे रेखा बाबा बाबा बा। इनको ऊपर भेजते जाएं जो बोल रहे हैं। शिखारा बारा 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 रिशांदारा बला 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 बला। ओ रे बे 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 बे।
रेखो तो बरे 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 बा। उर्दू में दुआ बंद करें उर्दू में दुआ। राखा था रसंदा ला 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 रे पा 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 पा। पाखरू आपके अंदर है, बोले 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 बोले। रखा ला 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 ला। ठेका था रासा खाता राबा खाता राबा राबा राबा। ओ मैनू पर दे रू दे नाल, मैनू पर दे रू दे नाल। हालेलुया कहे मैनू पर दे रू दे नाल। बोलना शुरू करें। तोरे भरे हाल थैंक यू जीसस। ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। रिखारा बाला सिंदरा बरा 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 लिशा का तरह बरा बरा। ऊंची आवाज में शिकाता रबा हबा रबा 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 रबा। ओरे बे 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 बे। पीछे भी चेक करें। हालेलुया हालेलुया। पीछे पड़ जाएं, पीछे पड़ जाएं। रेखंदो राखा था रबी रबा रबा। भाइयों को भी चेक कीजिए, चेक कीजिए। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. I release power. 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 Oh, receive this power. Receive this power. Receive this power. Receive this power. Hallelujah. आप बोल रही हैं, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। लाखा तारा बरा 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 रे बे 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 बरा 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 ओ रे बे 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 बे। और जितने बोल रहे हैं ऊपर आए। राखा तारा बाला ला 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 रे खो तो बरा 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 रे बे 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 शाका तारा बरा 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 लशो तो बरा 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 बरा। हालेलुया। इनको भी ऊपर ले आए वहां से। खीतो रो बेरे 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 बरा बरा। आगे आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आबिद भाइयों के पर हाथ रखें, आबिद भाइयों के पर हाथ रखें। शिकोला बला बला बरा 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 रे बे 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 बा 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 बरा 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 लब्बा बरा 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 हला बरा 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 ओ रा बा बा बा। आगे आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं। बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। थैंक यू जीसस। साला रा बेला रा बला बला बरा बा लीसा का तारा बरा 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 ओ रे बे 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 बरा 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 बरा। भाई आगे आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं। बच्चों आगे आगे आ जाओ। हाका तारा बाका बरा बा। हालेलुया प्रेज जीसस। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। लिखा रबा शकतर बरा 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 ले बे 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 बे। ओ बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। चेक हिम, इसको चेक करें। शिखारा बरा यला रबल्ला रब्बा डग 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 डेबा डबा डग 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 हयर बरा। मेरी मीटिंग पे छोटे छोटे बच्चों को भी पाखरू मिला हुआ है। ओ बच्चों दुआ करो का यीशु में पाखरू से भर दे, हमें भर दे। रखा तारा हिला रे भाखा रो खबा रखा तारा बखा रबा खाबा रखा था रब्बा रबा 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 लिखो रबा 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 रबा। बोलना शुरू कीजिए। जड़ी जुबान आ रही है बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। रे बरा बरा। इस भाई को बेटे को चेक कीजिए। रखो सोको रबा खबा रबा रबा। आप मत देखें आपको कोई देख रहा है। ओ आप देखें आप यीशु के सामने हैं और आप इल्तिजा कर रहे हैं मुझे भर दे, मुझे भर दे। देखो ओ मुझे लबालब भर दे। अपने हाथ बढ़ा लीजिए यीशु की तरह। इसका मतलब है आपने सरेंडर कर दिया है। रे खब्बा बाबा बाबा बाबा। बोलना शुरू कर मेरा बेटा। अपना मुंह ऊंचा कर ले, ऊंचा कर लो। लाखा बरा बरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। रिखा था मेरे मेरे बरा 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 बरा। और आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। लाखा था राखा बरा बरा हरा। बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शिखा बर रही हला बिहीरा बेरा बेरा बरा बरा बरा। और ईशा तर ये ब्लैक शर्ट वाले आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। रिखबला बिहिरे बेरे 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 बरा 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 लशदर बरा 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 हयला रबा। इनको आगे आगे आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अशर्स प्लीज हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। लिखाला बिहिला रे बिल्ला रेखा बाबा बाबा बाबा। आबिद हेल्प कीजिए, आबिद हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus. I release more power, more power, more power. Hallelujah. बे 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 बे। ऊपर ले आए इनको। हालेलुया हालेलुया। एक एक को चेक करें, एक एक को चेक करें। हाकाता रकाबा लबा रबा 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 शिकाता रबा हबा हबा।
आ जाएं, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, बोल रही हैं, सीढ़ियों से ऊपर आ जाएं। प्रेज़ जीसस, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाए। रिखा बारी बेरे 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 बारा 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 रे बे 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 ओ रे बे 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 रा भाबा 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 भाबा। मुझे पाक करूँ से भर दे, ऐ खुदा मुझे पाक करूँ से भर दे। उर्दू में दुआ नहीं करनी, पाक रूह आपके अंदर है। जस्ट स्पीक, जस्ट स्पीक, जस्ट स्पीक, जस्ट स्पीक। हालेलुया, हालेलुया। रिबीला रहला रबा। बहन चेक कीजिए, चेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खाता रसा खाता रबा खाता रबा खाता रबा रेखोबा रबा रबा रबा। वो पीछे वाइट दुपट्टे वाले को चेक कीजिए। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। बहन आगे आ जाए, आगे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। आप बोल रही हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उधर से चढ़ जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रेखो बल्लाबा राबा राबा। इस बहन को चेक कीजिए। शिकाता रसंदरबा। उर्दू में दुआ नहीं करनी, गैर जुबानें बोलें, गैर जुबानें बोलें। हालेलुया। भाई आप भी बोलो, बच्चों बोलो, मेरी तरफ मत देखो, रूल कुद्स के साथ अपना ताल्लुक करो, बोलना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर आ जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। साकाता रबा 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 रबा। लेखो तो रुबा रबा रबा लबा 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 हबा हबा हबा। आगे आगे हो जाएं, आगे आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाए। रिखंदर अभी हिदरो बेरे 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 लाशा रबा लबा 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 रबा 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 रबा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। भाइयों को चेक कीजिए, चेक कीजिए। हालेलुया। आप भी चेक कीजिए। पादरी साहब आप भी चेक कीजिए, प्लीज प्लीज चेक कीजिए। लिखा तारा बीरा बरा रिखा तारा भेदर बे हेरे बेरा रे बे 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 बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो अपने मांगने वालों को रूल कुद्स क्यों ना देगा, कलाम में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। शाबाश। शिकाता बरा 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 रे बे 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 बरा 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 शाता बरा 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 बरा। थैंक यू जीसस। आमीन, 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 आमीन। ये स्टेज बहुत ऊंचा है, मैं नीचे नहीं आ सकती थी बार बार, और आपके पर हाथ रखे जाते आपने सबने बोलना था, और अभी भी पाक रूह आपके अंदर है। घर जाकर बोलिए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। हालेलुया। डेविड आपके पीछे ये भाई बोल रहे हैं। शिकाता रबी रबा। ये जितने स्टेज पर हैं ये सब बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रिखबा रिबी रबा 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 रबा। ये बहनें रोती जा रही हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिकाता रबीरा रिखाता रबीरा हर्रा हकाता रबा कथा रबा कथा रबा का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिकाता रबा रबा। इधर मुंह कर लीजिए, सामने कर लीजिए। लाकाता रबा 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 रबा। ओ तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। साका बाबा भी अल्लाह या ला 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 ला। ओ जो पीछे बैठी हैं आप भी उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए अपने कदमों पर। हालेलुया, अपने कदमों पर उठ जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, आमीन, आमीन। सारा जलाल खुदा यीशु के नाम को दें। तालियां बजा कर दीजिए जोर से, जोर से, जोर से। आमीन, आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ज्यादा भरते जाइए, और ज्यादा मामूर होते जाइए। अब सिर्फ सामने वो आए जो बीमार हैं। ये लास्ट प्रेयर मैं करूंगी। जितने बीमार हैं वो सामने आए, और आज ही मोज़ा होगा और आप शिफा पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस। जितने बीमार हैं, याद रखें मैंने बाद में किसी के लिए प्रेयर नहीं करनी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। एक ही दफा आए और एक ही दफा शिफा पाएं। आमेन आमेन। बच्चों शोर नहीं करो, खामोशी। बच्चों को कंट्रोल कीजिए, पीछे कंट्रोल कीजिए इन बच्चों को। अब आपने गौर से सुनना है। मैं जहां कहीं भी प्रेयर करती हूँ मैं इसी तरीके से कराती हूँ और सारे लोग शिफा पा जाते हैं। बाइबल में यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कहा था? मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। किसको कहा था जीसस ने? शागिर्दों को। आपने यीशु को कबूल किया, आप यीशु के क्या हैं? गौर से सुने, शिफा हो जाएगी आपको। आप सब यीशु के क्या हैं? आपके पास क्या आ गया? पाखरू आ गया और इख्तियार आ गया। सबके पास इख्तियार है। अब आपने अपनी बीमारी को झिड़कना है। मैं भी झिड़कूंगी आपकी बीमारी को और आप देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आमेन। चलें, एक हाथ सर पे रखें और झिड़कना शुरू करें यीशु के नाम से। यीशु के नाम से भाग जाओ, यीशु के नाम से भाग जाओ, यीशु के नाम से दर्दें भाग जाओ, यीशु के नाम से भांजपन भाग जाओ, यीशु के नाम से रसोलियां भाग जाओ, यीशु के नाम से बेरोजगारी भाग जाओ, यीशु के नाम से दर्दें भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, यीशु के नाम से भाग जाओ। छोड़ दो इनको, छोड़ दो जादू तावीज़ो, भाग जाओ, भाग जाओ यीशु नासरी के नाम से। सर दर्द भाग जाए, भागे यीशु नासरी के नाम से। आमीन 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 आमीन। अब अपना हाथ दिखाएं, कितने लोग सही महसूस कर रहे हैं? हाथ दिखाइए, हिलाएं अपना हाथ जोर से, हिलाएं यीशु के जलाल के लिए, जोरदार जोरदार तरीके से हिलाएं। आमेन आमेन। अब मुझे एक चीज बताएं, किसने शिफा दी है? किसने शिफा दी है? किसने शिफा दी है? फिर एक दफा और जोर से खुदा उनके जलाल के लिए तालियां बजाएं, जोर से जोर से जोर से। आमेन आमेन आमेन। तशरीफ रखिए, अब इतना टाइम नहीं है कि आपसे गवाहियां ली जाएं।